in this question, the first part is always the same. We have to make a quadratic equation. The good thing is that the quadratic equation is given in the question. इसका मतलब है कि आपके पास फाइनल आंसर होता है and you have to make that quadratic equation by using the given data. जो आपको information given होती है उसको यूज करके you have to make an equation that is already given in the first part. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये हमने कुछ क्वेश्चंस क्लास में भी किए थे. हम यही क्वेश्चन जो है आज स्टार्ट करते हैं. दिस इज वर्क एग्जाम्पल नंबर 10 फ्रॉम योर बुक D3. इट इज ऑन पेज नंबर 21. फर्स्ट आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर देखते हैं व्हाट इज द डाटा हमें गिवन क्या है, उसको एनालाइज करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट ऑफ विद द सॉल्यूशन. द हेडिंग इज एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने सॉल्व करना बहुत सीख ली. नाउ इट्स टाइम टू लुक हाउ दीज इक्वेशंस आर यूज्ड इन आवर रियल वर्ल्ड. ये इक्वेशंस हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज होती हैं, तो हमें इस एग्जाम्पल से पता चल जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एप्लीकेशन क्या है. ऑन अ मैप, अ पीस ऑफ लैंड इज इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. देयर इज अ मैप एंड ऑन दैट मैप देयर इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. उसने आपको पहले से ही बता दिया कि ये जो जमीन का हिस्सा है दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. अगर ये नहीं भी बताता राइट एंगल ट्राइंगल तो ये जो सिंबल बना हुआ है स्क्वायर का ये हमें बता देता कि दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. You know that in a right angle triangle there are three sides. हमेशा ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं and the side which is opposite to the 90 degree, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, hypotenuse, and that is represented by h. The side which is vertically upward, जो बिल्कुल straight होती है, vertical होती है, हम उसको perpendicular कहते हैं. और जो साइड बेस पे होती है, जो ग्राउंड पे होती है, उसको हम लोग बेस कहते हैं. तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल की जो है वो एक स्पेशलिटी है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो तीन साइड्स होती हैं उनको हम हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस कहते हैं. The lengths of each the sides are given. The hypotenuse is the longest side and it is always in front of the 90 degree. 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होती है उसको हम hypotenuse कहते हैं and it is the longest side. ये सबसे बड़ी साइड होती है. The length of the length of the hypotenuse is given as 2x plus 5 centimeter. The perpendicular is given as x centimeter and the base is given as x plus 6 centimeter. This is the data which is given in the question. ठीक है. अच्छा, एक चीज और क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, द राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, एंड यू नो दैट व्हेनेवर द वर्ड कम्स राइट एंगल ट्राइंगल वी नो 90 अबाउट अ डिग्री. थ्योरम. वी नो, हाँ, एक तो हमारे जहन में हमेशा 90 डिग्री आता है. और अगर मैं थ्योरम्स की बात करूं तो वी नो वन थ्योरम व्हिच इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन अ राइट एंगल ट्राइंगल. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट थ्योरम? उस थ्योरम का नाम क्या है जो सिर्फ राइट पाइथागोरस. एंगल ट्राइंगल? पाइथागोरस थ्योरम. तो तो दीज आर द डायमेंशंस. ये सारी डायमेंशंस यहाँ लिखी हुई हैं. ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या पूछ रहा है. फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन फॉर्मुलेट एन इक्वेशन. आपको इक्वेशन दी हुई है उसने. द इक्वेशन इज 2x² प्लस 8x माइनस 11 इक्वल्स टू 0. दिस इज योर फाइनल आंसर. हमेशा फर्स्ट पार्ट में यू हैव टू मेक एन इक्वेशन और वो इक्वेशन आपको हमेशा गिवन है, वो इक्वेशन आपको हमेशा देगा. यू जस्ट हैव टू मेक दैट इक्वेशन. आपको वो इक्वेशन बनानी होगी और ये तकरीबन 4 मार्क्स का पार्ट होता है. इसके 4 मार्क्स होते हैं इक्वेशन बनाना. ठीक है, इक्वेशन बनती कैसे है, जो डाटा आपको गिवन होता है आप उसको यूज करते हो एंड यू मेक योर इक्वेशन. Let's just look at the data which is given. What is the data? The data is a right angle triangle and the dimensions are also given but in the form of x, and luckily we have to make an equation that is also in the form of x. हमें ये equation बनानी है और हमारे पास ये data given है. ठीक है, the trick is right angle triangle. The trick is right angle triangle. Whenever the word right angle triangle comes, हम हमेशा इस तरह की word problems में Pythagoras theorem apply करते हैं. ठीक है, Pythagoras theorem is a theorem which tells us about the relationship of the three sides of a right angle triangle. What is Pythagoras theorem? Pythagoras theorem एक theorem है जो कि हमें तीनों sides of a right angle triangle का relationship बताता है. ठीक है, वो relationship है क्या? वो relationship क्या है? Hypotenuse square is always equals to the sum of perpendicular square plus base square. ठीक है, this is the Pythagoras theorem. ये Pythagoras theorem है. And what is this Pythagoras theorem? Pythagoras theorem tells us about the relationship of three sides of a right angle triangle. ठीक है, तो since this is a right angle triangle तो हम इस पे हम Pythagoras theorem ही यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके अलावा और कोई डाटा गिवन नहीं है. तो हम ये देखेंगे कि हो सकता है कि Pythagoras theorem अप्लाई करने के बाद मे बी पॉसिबल जो गिवन इक्वेशन हमारे क्वेश्चन में है वो हो सकता है बन जाए. तो वी विल जस्ट ट्राई आउट विद दिस. हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि व्हाट द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है 2x प्लस 5. तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज की जगह पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लिखेंगे. व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? हमने सबसे पहले हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लिख दी 2x
ब्रैकेट में 2x लिखा, ब्रैकेट इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेना है। तो 2 ट्राइंगल, तो दिस इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह पे मैंने 2x प्लस 5 लिख लिया क्योंकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2x प्लस 5 थी, और होल स्क्वायर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि वी आर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। नाउ द कम्स perpendicular. What is the value of perpendicular? The value of perpendicular is x, and since we are applying Pythagoras theorem तो मुझे इस पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। and then positive sign because Pythagoras theorem में positive sign आता है। base, what is the value of base? The value of base is x plus 6 whole square। तो मैंने यहाँ x plus 6 लिखा और ब्रैकेट और होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। नाउ आई विल सिंप्लीफाई इट। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, एंड आई नो दैट दिस इज एन आइडेंटिटी, ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है। और मैंने बताया था कि यू कैन ऑल्सो राइट द ब्रैकेट्स 2 टाइम और फिर इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट इट्स ईजियर फॉर अस टू अप्लाई द आइडेंटिटी क्योंकि अब हमें आइडेंटिटी समझ में आ गई है। तो नाउ वी विल डायरेक्टली अप्लाई द आइडेंटिटी। अब हम आइडेंटिटी को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो वी विल स्टार्ट ऑफ विद अप्लाइंग द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या कहती है? स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म इज 2x, और 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, सो दिस विल बी 4x स्क्वायर, ठीक है। देन आइडेंटिटी साइन ऑफ द मिडिल टर्म, ये जो साइन है यहाँ जो लिखा हुआ है बीच में साइन वो लिखा, एंड देन ट्वाइस द प्रोडक्ट, ट्वाइस द प्रोडक्ट ना, तो पहले 5 को 2x से मल्टीप्लाई किया 10x, और 10x को जब मैं डबल करूंगा तो इट विल बी 20x, ठीक है। ये मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूँ, वो जो आइडेंटिटी होती है ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वो अप्लाई कर रहा हूँ। उसके लिए क्या किया मैंने? स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, मेरे पास फर्स्ट टर्म 2x है तो मैंने 2x का स्क्वायर ले लिया 4x स्क्वायर, देन ट्वाइस द डबल, ठीक है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ 20x, एंड देन स्क्वायर ऑफ द लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। ये मैंने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी हाइपोटेन्यूज पे, हाइपोटेन्यूज सिंप्लीफाई हो गई, 3 टर्म्स आ गई। अब मैं इक्वल्स टू लगाऊंगा, उसके बाद देन आई विल यूज एक्स स्क्वायर, एंड देन आई अगेन हैव टू अप्लाई द आइडेंटिटी। मुझे दोबारा आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी सिंस अगेन वी हैव ब्रैकेट्स एंड आउटसाइड द ब्रैकेट देयर इज अ स्क्वायर, सो x प्लस 6 होल स्क्वायर, अगेन आइडेंटिटी अप्लाई करता हूँ, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, बोलो सर ये 25 कहाँ से आया? 25। सर समझ नहीं आ रहा है, एक बार फिर बताएंगे? मैं दोबारा बताता हूँ। आइडेंटिटी क्या कहती है? जब हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी कहती है a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? वी हैव टू टेक द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, क्योंकि हमेशा पहले a स्क्वायर आता है, और उसके बाद क्या होता है? प्लस का साइन आता है क्योंकि हम पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। उसके बाद आता है ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म्स, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट टर्म होती है वो क्या होता है? विद अ पॉजिटिव साइन, स्क्वायर ऑफ द लास्ट टर्म। तो ये आइडेंटिटी ओपन करने का फॉर्मूला है ना जो हमने देखा था। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो मैं आइडेंटिटी यहाँ भी अप्लाई करूंगा और मैं आइडेंटिटी यहाँ भी अप्लाई करूंगा। जब मैं यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा तो आई विल टेक द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, तो स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म a स्क्वायर है ना पहले, तो स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म मतलब 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। फिर चूंकि पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी है तो देयर विल बी अ पॉजिटिव साइन, तो मैंने पॉजिटिव यूज किया। अब ये कहता है ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म्स, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म्स, तो दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, 5 मल्टीप्लाई बाय 2x विल बी 10x, और 10x का ट्वाइस, 10x का डबल कितना हो जाएगा? 20x। और फिर कहता है लास्ट में स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म, तो व्हाट इज द सेकंड टर्म हियर? द सेकंड टर्म हियर इज 5, एंड 5 स्क्वायर मींस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 25, इक्वल्स टू एज इट इज, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, प्लस एज इट इज आ गया। अब ये एक्स प्लस 6 है, अगेन आई हैव टू यूज द आइडेंटिटी, मुझे दोबारा आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी क्या कहती है? स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म मेरी एक्स है तो एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। सिंस पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी है तो आई विल यूज अ पॉजिटिव साइन। और फिर आइडेंटिटी क्या कहती है? ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म्स। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना होगा? 6x, और 6x का डबल कर लो, 6x का डबल कितना हो जाएगा? 12x, तो यहाँ 12x आ गया मिडिल टर्म। और फिर आइडेंटिटी क्या कहती है? लास्ट टर्म का भी स्क्वायर कर लो, तो लास्ट टर्म मेरे पास क्या है? 6, तो यहाँ मैंने 12x लिख दिया, और 6 का स्क्वायर मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है? 36। तो इस तरह मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, आइडेंटिटीज ओपन करके मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब मैं क्या करूंगा? लाइक टर्म्स को, सर ये 36 कहाँ से आया है? आइडेंटिटी कहती है ना लास्ट टर्म का स्क्वायर करो, तो मेरे पास जो लास्ट टर्म है वो क्या है? 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा? 36। अगर तुम्हें आइडेंटिटी नहीं समझ में आती तो तुम इस ब्रैकेट को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जैसे x प्लस 6 और x प्लस 6 2 बार लिख के इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन वो लेंथी स्टेप हो जाएगा, उसमें आपके ज्यादा स्टेप्स लगेंगे। तो आइडेंटिटी की प्रैक्टिस करना, आइडेंटिटी हमें डायरेक्ट अप्लाई करनी आनी चाहिए। आइडेंटिटी हमेशा इस फॉर्मूले से अप्लाई होती है,
स्क्वायर ऑफ सर द फर्स्ट टर्म। आइडेंटिटी के फॉर्मूलाज होते हैं ना 2-3। बिल्कुल बिल्कुल वही फॉर्मूला मैंने यहाँ टॉप पे लिखा हुआ है, देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए सर स्क्वायर। वैसे हमें पता कैसे चलेगा कि ये आइडेंटिटी है या कुछ और है क्योंकि क्वेश्चन? आपको हमेशा हमेशा दो टर्म्स नजर आएंगी, ब्रैकेट एक ब्रैकेट नजर आएगा, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स नजर आएंगे और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लिखा होगा, ये आइडेंटिटी की पहचान है। अगर बीच में नेगेटिव होता तो नेगेटिव वाली आइडेंटिटी लगती। तो ये आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करना तुम्हें आना चाहिए कि हमेशा दो टर्म्स होंगी ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा हुआ होगा, तो ये आइडेंटिटी कहलाती है। सर हम सिर्फ आइडेंटिटी के फॉर्मूलाज याद कर लेना। बिल्कुल, आइडेंटिटी के फॉर्मूलाज अगर आपको नहीं भी याद होते तो वो आसान से तो हैं। पहली टर्म का स्क्वायर करो, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करो और दूसरी टर्म का स्क्वायर करो, बस यही तो फॉर्मूला है। चलो अब मैंने इनको आइडेंटिटी अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो सारी चीजें इनको शिफ्ट करता हूँ दूसरी साइड पे, तो 4x स्क्वायर, अब देखो ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाली जो साइड है मैंने पहले लिख दी, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25। ठीक है, नाउ अब मैं क्या करूंगा, व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट शिफ्ट देम ऑन दैट साइड। अब मैं इनको शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो जब मैं शिफ्ट करूंगा तो दिस एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल फॉर्म 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2x स्क्वायर हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगर तुम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा, ये कितना हो गया 12x। सर ये नया सवाल करें? नहीं नहीं यही है, यही है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन मैंने यहाँ किया, ये वही पूरा सॉल्यूशन है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, 12x एज इट इज आ गया, 36 एज इट इज आ गया, इक्वल्स टू ये 4x स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख दिया, 4x स्क्वायर आ गया और 20x एज इट इज आ गया प्लस 20x एंड देन प्लस 25। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू शिफ्ट, मैं सारी चीज़ों को उस साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ। ये जो तीन टर्म्स है मैं इन तीनों टर्म्स को वहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो जब मैं तीनों टर्म्स को वहाँ शिफ्ट करूंगा तो ये इस तरह बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर, ये पहले से वहाँ 4x स्क्वायर रहेगा और जब यहाँ से पॉजिटिव 2x स्क्वायर जाएगा, ये पॉजिटिव का 2x स्क्वायर है, जब ये दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव का 2x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर x की टर्म को भी शिफ्ट कर देता हूँ जल्दी से, ये पहले से 20x वहाँ था तो 20x मैंने पहले लिख दिया और यहाँ से 12x जब वहाँ शिफ्ट होगा तो दिस विल बी -12x, तो ये -12x हो जाएगा, तो मैंने इसको -12x लिख दिया। बोलो स्क्वायर हो जाएगा ना, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये भी 1x स्क्वायर है, ये भी 1x स्क्वायर है, तो जब मैं ऐड करूंगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। 12x एज इट इज आ गया, 36 एज इट इज आ गया। अब ये 4x स्क्वायर जो है ये एज इट इज उस साइड पे आ गया, 20x ऐसी आ गया, 25 भी ऐसी आ गया। मुझे शिफ्ट करना है, मैं इन तीनों साइडों को मैंने शिफ्ट किया, तो सर 4x ये स्क्वायर वाज फॉर्मूला ऑलरेडी किस देयर। तरफ है? कौन सा फॉर्मूला, ये जो x प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला नहीं है, ये तो ऑलरेडी, ये तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया ना, ये तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया ना, यही पूछ रही हो, ये बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम है। जी सर। ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल था, और फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये इक्वेशन बनानी है ना जो क्वेश्चन में गिवन है, मुझे ये इक्वेशन बनानी है, तो इस इक्वेशन बनाने के लिए मुझे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 4x स्क्वायर वॉज ऑलरेडी देयर, ये 2x स्क्वायर यहाँ से जब वहाँ शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव का 2x स्क्वायर हो जाएगा। 12x ये 20x वॉज ऑलरेडी देयर, ये पॉजिटिव का है, जब ये पॉजिटिव का 12x शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। और 25 वॉज ऑलरेडी देयर, और जब मैं 36 को शिफ्ट करूंगा तो ये वहाँ जाके -36 हो जाएगा। और जब मैं इन सबको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास वही इक्वेशन आ जाएगी जो मुझे क्वेश्चन में गिवन थी, वो क्या थी, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 11, क्योंकि जब आप 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट सर करोगे ये तो यू आपने विल गेट 2x -36 स्क्वायर, लिखा है? 12x, बिल्कुल -36 इक्वल्स टू 0, -36 इक्वल्स टू 0। और अब इसको सिंप्लीफाई कर लो जल्दी से, 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर विल गिव यू 2x स्क्वायर, प्लस 20x माइनस 12x विल गिव यू पॉजिटिव 8x, और प्लस 25 माइनस 36 विल गिव यू -11, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन आई हैव टू फॉर्म। मुझे ये इक्वेशन बनानी थी, तो मैंने ये इक्वेशन जो है वो अपने गिवन डाटा से बना ली है। गिवन डाटा मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल था, तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आएगा आई हैव टू यूज द पाइथागोरस थ्योरम, मुझे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो भी हाइपोटेन्यूज की आपके पास वैल्यू है उसका स्क्वायर करो, इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ द बेस,
वैल्यूज पुट करो, उनको सिंप्लीफाई करो, जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी जो आपको क्वेश्चन में बनानी थी। चलो सर आप कहाँ से समझाते, जब आपने शिफ्ट किया था आपने क्या चीज कहाँ शिफ्ट की थी? आपकी मर्जी है, क्योंकि ये 4x² बड़ा नंबर है तो इसलिए मैंने ये छोटे जो 3 नंबर्स है इनको वहां शिफ्ट किया है। अगर तुम इनको भी यहाँ शिफ्ट करोगी तो कोई मसला नहीं है, नेगेटिव साइन हो जाएगा बस। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि हमेशा बड़े नंबर को वहीं रहने, तो छोटे नंबर को शिफ्ट करो। तो ये जो 2x² है, 12x और 36 है, मैंने इन तीनों नंबर्स को इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो इन तीनों के साइन जो है वो अपोजिट हो गए, तीनों के साइन नेगेटिव हो गए। -2x² हो गया, -12x हो गया और -36 हो गया। तो सर ये आपने लिखा कैसे? क्योंकि 2x वो +2x² और +20x पहले आ रहा है। 2x² +20x नहीं, पहले नहीं आया। जो वहां होता है ना वो पहले आता है, जो इक्वेशन के दूसरी साइड पे होता है ना। मैंने तो इनको शिफ्ट किया है ना, मैंने तो इनको शिफ्ट किया, तो ये बाद में जाएंगे, वो हमेशा पहले रहेंगे। तो नहीं, 4x² हमेशा पहले रहेगा। मेरा मतलब हाँ, इसके बाद आपने -12x पहले क्यों लिखा? क्योंकि आपने जब शिफ्ट किया था 2x² शिफ्ट किया ना आपने, तो -2x² नहीं होगा? तो वही तो लिखा है -2x², ये -2x² तो है। अच्छा, फिर मैंने जो है वो x की टर्म लिखी +20x, और फिर ये वाली लिखी 12x माइनस के साथ। फिर मैंने ये पॉजिटिव का 25 लिखा, फिर मैंने ये 36 माइनस का लिखा। मतलब मैंने अरेंज कर लिया। आप इसको अरेंज नहीं करती, आपको एक स्टेप और करना पड़ता। पूछो, कोई कुछ पूछ रहा है? तस्वीर बड़ी कर देना, नहीं आ रहा जो सब कर पिक्चर बड़ी, ये पूरी स्क्रीन पे पिक्चर आई हुई है ना, इसलिए मैं साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को नजर आता रहे। ये स्क्रीन पे, पूरी स्क्रीन पे पिक्चर आई हुई है, इसको और बड़ा नहीं कर सकता मैं। ये तुम्हारी बुक की एग्जाम्पल है, ये पेज नंबर 21 पे जाओगे ना तो ये एग्जाम्पल वहां मिलेगी तुम लोग को। चलो, अब फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन बनानी थी, हमने इक्वेशन बना ली है। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में वो सर मुझसे कह रहा है 20x कैसे आया? 20x कैसे आया? 20x 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 इस तरह आया क्योंकि आइडेंटिटी कहती है कि पहले आप दोनों को मल्टीप्लाई करो। ये देखो, आइडेंटिटी कहती है ना डबल ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द टू। तो जब मैं 2x को 5x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x आएगा, और जब 10x को डबल करूंगा तो 20x आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी अप्लाई की है ना मैंने। आइडेंटिटी कहती है कि मिडिल टर्म हमेशा दोनों के प्रोडक्ट का डबल होती है। अगर तुम्हें आइडेंटिटी नहीं समझ में आ रही तो इसको 2 बार लिखो ब्रैकेट को और मल्टीप्लाई कर लो, उससे भी यही आंसर आएगा। इस ब्रैकेट को 2 बार लिखो, 2x + 5 और 2x + 5, और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो यही आंसर आएगा। लेकिन आइडेंटिटी अप्लाई करने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो ज़रूरी है, वो आगे तुम्हें काम आएगी। हर बार आप 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगी तो आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर आइडेंटिटी नहीं समझ में आती तो फिर यही हल है कि 2x + 5 2x + 5 2 बार लिख लो और उनको मल्टीप्लाई कर लो, यही आंसर आ जाएगा। चलो, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। द सेकंड पार्ट इज वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें पता है वी नीड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें ABC की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? x² का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट 2 है, तो A की वैल्यू 2 हो गई। B की वैल्यू मेरे पास x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट इस वक्त मेरे पास +8 है, तो B की वैल्यू 8 हो गई। एंड देन द वैल्यू ऑफ C इज -11, जो कि लास्ट नंबर होता है। एंड देन मैंने सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया, x = -b + (√b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a). दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, b की जगह पे b की वैल्यू पुट की तो ये -8 हो गया, +(8²) 8² इज 64 -4ac, सर 4 ये की तो जगह पूरा पे पहले 4। से ही सॉल्व हुआ हुआ है। बिल्कुल, ये बुक की एग्जाम्पल है ना, वर्ड एग्जाम्पल है ये। तो b² इज 64 -4ac, मतलब 4 की जगह पे 4 लिखा, a की जगह पे ब्रैकेट में 2 लिखा क्योंकि a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -11 है, सो इन द ब्रैकेट आई रोट -11। जब सबको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया -88। और ये माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि यहाँ भी एक नेगेटिव साइन है, यहाँ भी एक नेगेटिव साइन है, तो दिस माइनस एंड माइनस विल बिकम पॉजिटिव। तो 64 + 88 विल गिव मी 152। -8 ± √152 डिवाइडेड बाय 4। और जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2 आंसर्स। द फर्स्ट आंसर इज 1.082 एंड द सेकंड आंसर इज -5.082। आपके पास 2 आंसर्स आ जाएंगे। एक आंसर आपके पास आएगा 1.082, द नेक्स्ट आंसर इज -5.082। अब सिंस x इज द लेंथ, अब x मेरे पास लेंथ है तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। सिंस x इज बेसिकली द लेंथ, ये x लेंथ है ना,
तो कभी भी है जो लेंथ है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मैं ये लाइन एक लिख दूंगा, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया, हाइट हो गया, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। जस्ट राइट दिस लाइन, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, और इस वैल्यू को डिस्कार्ड कर दो। ये जो 3 डॉट्स होते हैं इसका मतलब होता है सिंस लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 1.082, क्योंकि मैंने नेगेटिव वैल्यू को डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो 1.082 is the value of x. Now I will use this value to find the third part, which is the perimeter of the triangle. अब मैं इस x की वैल्यू को यूज करूंगा और जल्दी से इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकाल लूंगा, जो कि मेरे थर्ड पार्ट का आंसर होगा। पेरीमीटर आपको पता है व्हाट इज, दूसरी वैल्यू क्या है x की? x की द सेकंड वैल्यू इज -5.082। यही आ रही हैं दोनों वैल्यूज। द फर्स्ट वैल्यू इज 1.082, द सेकंड सर ये वैल्यू जो इज, हमने फॉर्मूला लगवाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये क्या क्वेश्चन में ही लिखे हुए हैं इसके, मतलब 2x? हाँ ये देखो ना इक्वेशन लिखी है ना, जो मैंने इक्वेशन बनाई है उसी से तो पता चलता है एबीसी की वैल्यू। उसने मुझे क्वेश्चन में लिख के दिया है कि इसको सॉल्व करो ना इस इक्वेशन को, तो जब आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो इसका मतलब है यू कैन पिक द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी फ्रॉम हेयर, और फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा। तो जब आप फॉर्मूले में वैल्यूज डालोगे, जब आप फॉर्मूले में वैल्यूज डालोगे तो आपको दो वैल्यूज आंसर्स मिल जाएंगे, 1.082 एंड द नेक्स्ट वन इज -5.082। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू को मैंने डिस्कार्ड कर दिया, क्यों? क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आई एम डिस्कार्डिंग दिस नेगेटिव वैल्यू क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आई एम यूजिंग दिस पॉजिटिव वैल्यू टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। एंड व्हाट इज द पेरीमीटर? पेरीमीटर इज बेसिकली द सम ऑफ ऑल द साइड्स। मैं तीनों साइड्स को प्लस कर लूंगा तो मुझे पेरीमीटर मिल जाएगा। तो व्हाट इज द फर्स्ट साइड? द फर्स्ट साइड इज x प्लस व्हाट इज द सेकंड साइड? द सेकंड साइड इज x प्लस 6 प्लस व्हाट इज द थर्ड साइड? द थर्ड साइड इज 2x प्लस 5। तो ये x 1x और 2x, ये 4x हो जाएगा, और 6 और 5 11 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई वो आ गई 4x प्लस 11। नाउ आई विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू ये रही 1.082। यू विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x, उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे और 11 ऐड कर दोगे उसमें, तो यू विल गेट द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज 15.3 सेंटीमीटर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो SF लिखा है इसका मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि उसमें 3 नंबर्स है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसलिए इसमें उसने बोला है कि ये जो आंसर है मेरा करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है।